श्री हरि श्री हरि श्री हरि भक्तों, एक सुंदर रचना आई है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को विवाह करने के लिए प्रेरित करते हैं और उस प्रेरणा में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को समझाते हुए कहते हैं कि भारतवर्ष में लोगों की तपस्या का फल कभी भी बेकार नहीं होता। सबसे पहले मनुष्य को अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के पश्चात उसे गृहस्थ आश्रम में होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का भोग भोगने के बाद मनुष्य को वानप्रस्थी होना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम धारण करना चाहिए और वानप्रस्थी के बाद अंतिम अवस्था में मनुष्य को मोक्ष के निमित्त तपस्या का आश्रय लेना चाहिए, अर्थात संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए या तपस्या करना चाहिए। तृतीय बात जो महत्वपूर्ण आई है, अपने पुत्र नारद से कहते हैं, हे नारद, तुम वैष्णव हो और तुम्हें सबसे पहले गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। वेद में भी ऐसा ही सुना गया है। यह ब्रह्मा जी के वाक्य है और श्रुतियां यह कहती है कि हे नारद, तुम वैष्णव हो और वैष्णव को तो घर में ही रह करके श्री कृष्ण भगवान के चरणों की अर्चना करना चाहिए। प्रभु के चरणों की अर्चना घर में रहकर ही करना चाहिए। बड़ी सुंदर बात आई है हर विद्यार्थी के लिए, हर वैष्णव भक्त के लिए कि सबसे पहले वो अपना अध्ययन करे। अध्ययन के पश्चात ही गृहस्थ आश्रम में जाए। वर्तमान समय में इसके जस्ट अपोजिट देखने को मिल रहा है कि पहले मनुष्य गृहस्थ आश्रम में जाता है और अध्ययन को भूल ही जाता है। वानप्रस्थ होने की बात ही खत्म हो गई और संन्यास और तपस्या तो मनुष्य भूल ही गया। भगवान के चरणों की अर्चना तो बहुत दूर की बात हुई। विषयों में आसक्त मनुष्य पश्चिम सभ्यता की ओर जा रहा है और पश्चिम के लोग हमारी सभ्यता को ग्रहण कर रहे हैं। तो भक्तों, आइए आप और हम मिलकर के बातें करते हैं सनातन संस्कृति पथ की। लौटते हैं हमारे पुराणों की ओर, लौटते हैं हमारे वेदों की ओर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।